आप जानते ही होंगे कि 1 जनवरी 2021 से ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में यदि 100 करोड़ से अधिक था, तो उनके लिए ई इनवॉइस लागू कर दिया गया है। और जीएसटी डिपार्टमेंट के प्लान के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से ये सभी बिजनेसेस पर लागू कर दिया जाएगा। ई इनवॉइस की मदद से जीएसटी कंप्लायंसेस के सिंप्लीफाई होने की उम्मीद है। इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस में और जीएसटी कंप्लायंसेस में महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। हम समझते हैं कि यह आपके लिए पूरी तरह नया कॉन्सेप्ट है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि यह आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा और आप इसे कैसे अपना पाएंगे। जैसा कि हमने जीएसटी लॉन्च के समय किया था, इस बार भी हम आपको इसे सरलता से समझने और आसानी से अपनाने में मदद करना चाहते हैं। टैली पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से अपने कस्टमर्स की उम्मीदों के सामने खरा उतरता आया है और जब भी गवर्नमेंट ने टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव या चेंजेस किए, तब टैली ने अपने कस्टमर्स की सुविधाओं के लिए इन्हें प्रस्तुत किया, जिससे कि कस्टमर्स या आप सभी इसे आसानी से अपना सकें। अप्रैल 2005 में वैट इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक बड़ा चेंज था और टैली ने इसे अपने नए फीचर्स के साथ प्रस्तुत किया, जिससे कि आप सभी को इसे अपनाने में सुविधा हुई। इसी तरह से जुलाई 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। टैली ने इस बार फिर जीएसटी को एक सरल और आसान तरीके से प्रस्तुत किया और सभी कस्टमर्स ने इजीली जीएसटी को अडॉप्ट किया। बेस्ड ऑन टर्नओवर, अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने ई इनवॉइसेस को इंट्रोड्यूस किया और एज ए प्लान फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रस्तुत किया। अक्टूबर 2020 में 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली बिजनेसेस के लिए इन्हें लागू किया गया। इसके बाद जनवरी 2021 से ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक है या पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में 100 करोड़ से अधिक रहा है, उनके लिए ई इनवॉइसेस को इम्प्लीमेंट किया गया। हाल ही में अप्रैल 2021 से ऐसा उम्मीद किया जाता है कि अब ये ई इनवॉइसेस सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होंगे। हम चाहते हैं कि हम इस बार फिर आपको ई इनवॉइसेस का उसी तरह से सुविधापूर्वक अनुभव दे पाएं, जिससे कि आप टैली का इस्तेमाल करके, यूज करके इस नए चेंज को आसानी से अडॉप्ट कर पाएं। थैंक यू टू यू ऑल कि आप इस पूरी जर्नी में आप हमारे साथ रहे। आज का पूरा सेशन 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में हम जानेंगे डोमेन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ई इनवॉइस क्या है, क्या नया चेंज हुआ है इस ई इनवॉइस की वजह से, इस ई इनवॉइसिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, कितने तरह से आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे, ई इनवॉइस में क्या डिटेल्स भरी जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं, ई इनवॉइस का परचेस साइकिल पे क्या असर होगा, किसी भी टैक्स पेयर पे ई इनवॉइसिंग का क्या असर होगा, यदि किसी तरह की चूक या गलतियां की गई हैं, तो ई इनवॉइसिंग में उन एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करेंगे। दूसरे भाग में हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जहां ये पता लगाएंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी ई इनवॉइस में, टेक्नोलॉजी ही क्यों महत्वपूर्ण है इस पर्टिकुलर पूरे ई इनवॉइस को इम्प्लीमेंट करने के दौरान, उसके बारे में जानेंगे। ई इनवॉइस के लिए जीएसटी में सुविधा प्रोवाइडर यानी कि जीएसपी का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके बारे में जानेंगे। और
ई इनवॉइस को अपनाने के लिए आपको क्या चाहिए उसके बारे में पता लगाएंगे। तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि ये टैली की मदद से, टैली प्राइम की मदद से आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट का लाइव डेमो या वॉक थ्रू देखेंगे और कितने तरह के बिजनेस टाइप या प्रोसेसेस हैं जिसमें आपको ई इनवॉइसिंग को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा सेशन ओवरव्यू है जो हम आज पूरा कवर करेंगे। ई इनवॉइस क्या है? तो ई इनवॉइस एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग भी कह सकते हैं। यह एक ऐसा ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी एक सप्लायर या कस्टमर के बीच में हुए टर्म्स या एग्रीमेंट को बताता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट इंक्लूड होंगे वो होंगे बिजनेस टू बिजनेस बिलिंग या ट्रांजैक्शंस, बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि B2G इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस, आउटवर्ड सप्लाईज फॉर रिवर्स चार्ज, आइटम या सर्विसेज दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। तो ये सभी डॉक्यूमेंट ई इनवॉइस में कवर होंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट किया हुआ डॉक्यूमेंट या इनवॉइस जो कस्टमर को पेमेंट के लिए दिया गया है उसे हम ई इनवॉइस कह सकते हैं। क्या चेंज हुआ है? तो यहां हम जानेंगे कि क्या ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस हुए हैं जो प्रेजेंट इनवॉइस सिस्टम में है और ई इनवॉइसिंग में अब बदल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या एप्लीकेबिलिटी है? तो प्रेजेंट इनवॉइस सिस्टम में टैक्स जो है या इनवॉइस बनाना सभी टैक्स पेयर के लिए जरूरी है। ई इनवॉइस की बात करें तो इसको फेज मैनर में इंप्लीमेंट किया गया है। 1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए, 1 जनवरी 2020 से 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए और बाकी बिजनेसेस के लिए 1 अप्रैल 2021 से इंप्लीमेंट होगा। ये सभी टर्नओवर 10 बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं जो पिछले फाइनेंशियल ईयर, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में हो सकता है। इनवॉइसेस को जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट करने के बारे में यदि हम बात करें तो आज का जो सिस्टम है उसमें जेसॉन के थ्रू या जेसॉन की मदद से हम इस डेटा को अपलोड करते हैं। ई इनवॉइस के रिजिम में यदि हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर्ड डेटा टेम्पलेट दिए गए हैं जिसमें मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, जरूरी पैरामीटर्स या डेटा इंफॉर्मेशन आपको देना होता है और इसका डेटा आपके जीएसटी रिटर्न्स में ऑटो पॉपुलेट होता है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN ये क्या है? प्रेजेंट इनवॉइस सिस्टम में IRN का कोई इस्तेमाल नहीं होता। हम अपने सुविधा के अनुसार कोई एक सिक्वेंशियल इनवॉइस नंबर अभी यूज करते हैं। ई इनवॉइस के संदर्भ में यदि देखें तो IRN एक 64 कैरेक्टर का यूनिक रेफरेंस नंबर है जो हैश जनरेशन एल्गोरिथम की मदद से जनरेट होगा। QR कोड या क्विक रिस्पांस कोड, आज के इनवॉइसिंग सिस्टम में इस तरह का कोई वैलिडेटेड QR सिस्टम इनवॉइस पे इस्तेमाल नहीं होता या उसकी जरूरत नहीं होती है। ई इनवॉइसिंग की यदि हम बात करें तो जो भी इनवॉइसेस IRP पोर्टल के थ्रू प्रमाणित होंगे, वैलिडेट होंगे या जनरेट होंगे उन पर QR कोड या क्विक रिस्पांस कोड अवेलेबल होगा। अमेंडमेंट्स या कैंसिलेशन की बात करें तो आज की स्थिति में हम इनवॉइस में जीएसटी पोर्टल पर जाकर यह सारे चेंजेस या अमेंडमेंट कर सकते हैं या उससे पहले भी अपने इनवॉइसेस में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ई इनवॉइस के केस में आप किसी भी इनवॉइस को
यदि आप IRP पोर्टल से वैलिडेट कर चुके हैं तो अगले दिन आधी रात 12 बजे के पहले पहले उसको कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद यदि करना है तो GST पोर्टल की मदद से किया जा सकेगा। IRP पोर्टल पर कैंसिल करने के पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यदि कोई ई-वे बिल उसके साथ आपने जनरेट किया है तो उसे पहले कैंसिल करना जरूरी है। ई-इनवॉइस और उसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं और इसको हम बिजनेस बेनिफिट्स के संदर्भ में देखेंगे। ई-इनवॉइस जो बड़े गैप्स हैं, जो डेटा रिकंसिलिएशन में आज GST सिस्टम में आपको अलग-अलग तरह के मिसमैचेस या एरर प्रोवाइड करता है, उनको दूर करेगा। बिजनेस बेनिफिट इसका क्या होगा? आपके गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आपका रिटर्न बहुत तेजी से पूरा होगा क्योंकि आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या रिडंडेंसी ऑफ वर्क कम हो जाएगा। एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए बार-बार पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरपोर्टेबिलिटी स्टैंडर्डाइज ई-इनवॉइस फॉर्मेट के थ्रू इसको किया जा सकता है। बिजनेस बेनिफिट क्या होगा? आप अपने काम को जो कि इनवॉइस वेंडर्स को देना है वो अपने सॉफ्टवेयर की मदद से ई-इनवॉइस जनरेट करके आप आसानी से कर पाएंगे। तो ई-इनवॉइस एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपके अपने कस्टमर्स को देने के लिए जो सिस्टम द्वारा आसानी से समझा जा सकेगा। इनवॉइसेस पे जो जरूरी इंफॉर्मेशंस हैं वो ऑटो पॉपुलेट होंगी। ई-वे बिल से रिलेटेड जो पार्ट ए की इंफॉर्मेशंस हैं खास तौर से वो जनरेट की जा सकेगी। इससे बिजनेस का बेनिफिट ये है कि आपका मल्टीपल पोर्टल पर जाकर अलग-अलग इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में या मैन्युअल डेटा एंट्री में जो टाइम जाता है वो अब कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अब ऑटो पॉपुलेट होंगी। जैसे आप ई-इनवॉइस जनरेट करेंगे उसके साथ आप ई-वे बिल की डिटेल भी यदि प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी पार्ट ए इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट की जा सकेगी। ई-इनवॉइस की मदद से इनपुट टैक्स क्रेडिट इमीडिएटली प्राप्त किया जा सकेगा। बिजनेस बेनिफिट, आपका कैश फ्लो इंप्रूव होगा। तो जो अभी मिसमैचेस होते हैं या एरर्स होती हैं, रिकंसिलिएशन में टाइम लगता है, आपका क्रेडिट जो आपको मिलना चाहिए वो रुका रहता है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक होने की वजह से इसमें तेजी आएगी और आपके कैश फ्लो में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपको इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन सबमिट करना जरूरी है ई-इनवॉइस में। आप अपने बिजनेस की ग्रोथ पे और दूसरे जरूरी कामों में ध्यान दे सकते हैं बजाय के रिटर्न फाइलिंग में। तो क्योंकि आपने इनवॉइस में जरूरी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड की है, सबमिट की है और गवर्नमेंट का सिस्टम उसको डायरेक्ट रीड कर सकता है, समझ सकता है, तो अब रिटर्न ऑटो पॉपुलेट होंगे और आपको उसमें समय ज्यादा नहीं गंवाना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा और आप अपने बिजनेसेस में ध्यान दे पाएंगे। अब जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग के लिए तैयार कैसे होना है या क्या तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित की गई टर्नओवर की लिमिट में यदि आप आते हैं तो या उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट में आप आते हैं तो डिपार्टमेंट से आपको एक कम्युनिकेशन आएगा, एक ईमेल आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि ई इनवॉइसिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। ये कम्युनिकेशन मिलने के बाद आप IRP यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। इस पे लॉगिन करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे सारी डिटेल्स डालने के साथ।
रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना प्रिफर्ड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जो कि आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई के द्वारा ई इनवॉइस जनरेट करने में आपको मदद करेगा, उसे सिलेक्ट करना होगा। ये करने के साथ अब आप तैयार हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। स्टेप्स क्या होंगी इसकी? पहला, आप einvoice1.gst.gov.in पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप अपने ई-वे बिल पोर्टल के क्रेडेंशियल्स यदि आपके पास हैं तो उसे आप यूज कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट आपको दिखेगा जिस पे आप अपना ई इनवॉइसिंग सिस्टम लॉगिन बना सकते हैं। यदि आप इस पोर्टल पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्रिएट एपीआई यूजर का एक मेनू दिखेगा जो आपको हेल्प करेगा एक एपीआई यूजर क्रिएट करने के लिए। इसको वैलिडेट करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसके डालने के बाद आप एपीआई यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जीएसपी सिलेक्ट करेंगे जो आपके पेज पे दिखाई दे रहा है, थ्रू जीएसपी। और जैसा कि आप जानते हैं कि टैली एक जीएसपी है, तो इस लिस्ट में आपको टैली का नाम दिखेगा और वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यूजर नेम में अपना यूजर नेम देंगे, जैसे यहाँ पर API_ पहले से लिखा होगा, और आप अपना यूजर नेम आगे इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप मैनेजर लिख रहे हैं तो आपका यूजर नेम होगा API_मैनेजर। पासवर्ड आप अपने सुविधा अनुसार देकर इसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एपीआई यूजर क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं कि ई इनवॉइस कितने तरीकों से या कितनी तरह से जनरेट किया जा सकता है। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आईआरपी पोर्टल कई तरह से आपको सुविधाएं देगा। ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक है, उनके लिए एक बिजनेस पोर्टल दिया गया है जो डायरेक्ट अपने इनवॉइसेस आईआरपी पोर्टल पे दे सकते हैं। दूसरा तरीका डायरेक्ट एंट्री का है, जहां पे यूजर लॉगिन करने के बाद मैन्युअली इनवॉइस की डिटेल पोर्टल पे डाल देंगे और वहीं से आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तीसरा तरीका, जो सबसे कॉमन, महत्वपूर्ण और प्रचलित तरीका होगा, जीएसपी की मदद से, यानी कि आपका जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, जैसे इस केस में हम बात करते हैं टैली की, तो टैली एपीआई के थ्रू जीएसपी है वो कनेक्ट होगा आईआरपी से और आप अपने इनवॉइसेस आईआरपी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगला तरीका एसएमएस के थ्रू है, जिसमें एक निर्धारित फॉर्मेट में आप एसएमएस के थ्रू भी इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। मोबाइल ऐप भी आपको मिलेगा जिसकी मदद से भी आप आईआरपी पोर्टल पे अपना ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। और आखिरी तरीका जो है वो ऑफलाइन टूल है, जिसमें आप एक्सेल की मदद से डेटा एक ऑफलाइन यूटिलिटी में वैलिडेट करके उसका जेसॉन फाइल जनरेट करके आप आईआरपी पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपके ई इनवॉइस जनरेट किए जा सकेंगे। किसी भी ई इनवॉइस में क्या डिटेल्स होनी चाहिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो आप अभी जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो टैली का एक स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट है जो आईआरपी से वैलिडेट होने के बाद
अपडेट हुआ है और ये पता चलता है इसके टॉप हेडर में जो क्यूआर कोड प्रिंट होता है, इसके साथ इसका IRN नंबर जो कि इसको एक्नॉलेजमेंट देता है और इसको ऑथराइज करता है कि ये वैलिडेटेड ई इनवॉइस है। यदि डिटेल्स में जाएंगे तो सेलर का डिटेल, उसके नाम, एड्रेस, GSTN, पिन कोड इसमें इंपॉर्टेंट है। खरीदार की डिटेल, तो उसमें भी नाम, एड्रेस, उसका GSTN नंबर, पिन कोड, कंसाइनी यदि है तो उसका डिटेल, कहाँ से डिस्पैच किया गया है उस स्थान या जगह का नाम, आइटम की डिटेल जिसमें आप क्वांटिटी, रेट, यूनिक क्वांटिटी कोड और अमाउंट, उसका HSN नंबर, इनवॉइस डिटेल्स जिसमें इनवॉइस का नंबर, डेट, डिस्काउंट या उसके और अधिक डिटेल्स। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, कंट्री कोड, और यदि आप ई वे बिल भी जनरेट करने वाले हैं तो ट्रांसपोर्टर, डिस्टेंस, मोड, पिन कोड वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें प्रोवाइड करना कंपलसरी है। FAQs, ये सेक्शन अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक हमारा जो अनुभव रहा है, क्योंकि टैली ऑलरेडी अपने कई सारे कस्टमर्स को ई इनवॉइस की फैसिलिटी दे चुका है और सक्सेसफुली हमारे कई सारे कस्टमर्स ई इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को करने के दौरान कुछ क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहला, क्या बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C के जो बिल हैं, सप्लाईज हैं या जिसको हम रिटेल सेल्स बोलते हैं, उन्हें भी आपको रिपोर्ट करना होगा? नहीं। आज की तारीख में B2C इनवॉइसेस को रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है, इसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल? आखिर IRP है क्या? तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक वेबसाइट है जिसपे हम इनवॉइसेस को अपलोड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, सो दैट कि वो वैलिडेट की जा सके और रिटर्न्स में ऑटो पॉपुलेट की जा सके। क्या कोई एक फिक्स जगह है आपके इनवॉइस में QR कोड को प्रिंट करने के, दिखाने के लिए? नहीं, ये पूरे इनवॉइस में कहीं भी प्रिंट किया जा सकता है। किसी भी इनवॉइस में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम लाइंस आप ऐड कर सकते हो, या एक इनवॉइस में कितनी नंबर ऑफ आइटम्स आप बिल कर सकते हो जो ई इनवॉइस में वैलिडेट की जा सके। तो इसका लिमिट अभी फिलहाल के लिए 1000 है। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट या GST डिपार्टमेंट इसको अपडेट कर सकता है भविष्य में। हालांकि टैली में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। क्या IRN को प्रिंट करना इनवॉइसेस पे जरूरी है? ये हालांकि ऑप्शनल है, बट किसी भी इनवॉइस में QR कोड के साथ IRN को भी प्रिंट किया जाए, ऐसा हम आप सभी को सजेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि इनवॉइस पे ही IRN नंबर को भी देखा जा सके QR कोड के साथ। परचेज साइकिल पे ई इनवॉइस का क्या इम्पैक्ट होगा? आपको अपने वेंडर्स की इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी या पता करना होगा कि क्या वो ई इनवॉइस के लिए कॉम्प्लायंट है। इसका मतलब आपके पास जो इनवॉइसेस आ रहे हैं उस पे IRN नंबर होना जरूरी है, सो दैट कि वो जो ITC क्लेम उस इनवॉइस में आया है उसको आप ले सकें या आपको
क्लेम मिल सके। दूसरा, जो इनवॉइसेस पे IRN नंबर या QR कोड प्रोवाइड किया गया है आपके वेंडर द्वारा, उसे आप डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई मोबाइल ऐप के थ्रू आप वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या वो इनवॉइस की डिटेल्स सही हैं जो गवर्नमेंट पोर्टल पे हैं, या आपको जो इनवॉइस में दी गई हैं वो इंफॉर्मेशन मैच करती हैं या नहीं। तो ये दो इंफॉर्मेशन या दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको परचेस साइकिल में इम्पैक्ट करेंगे ई इनवॉइस के केस में। अब किसी भी टैक्स पेयर पे ई इनवॉइस का क्या इम्पैक्ट होगा? तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि अब आपको अपने ERP सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ कनेक्ट करना होगा, जैसे IRP के साथ, ई-वे बिल के साथ या GSTN पोर्टल के साथ, सो दैट कि आप अपनी सॉफ्टवेयर से ये सारी इंफॉर्मेशंस, जो जरूरी इंफॉर्मेशंस इन पोर्टल्स पर जानी चाहिए, उनको आप कनेक्ट करके इंटीग्रेट कर सकें। दूसरा, आपको अपने प्रोसेसेस में जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो लाने होंगे या उन्हें अडॉप्ट करना होगा, जो आपको डिसिप्लिन में रखने में मदद करेंगे, जैसे इनवॉइसेस को मॉडिफाई करना या डिलीट करना। इस तरह की चीज़ें अब आप नहीं कर सकते। इनवॉइसेस टाइमली आपको बनाने होंगे। इसी तरह के प्रोसेसेस अब आपको फॉलो करने होंगे। ई इनवॉइस में यदि किसी तरह की गलती या चूक हो गई है तो उसे कैसे संभाला जाए या ठीक किया जाए, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि तब क्या करें जब ई इनवॉइस जनरेट करना भूल गए हैं। कोई भी इनवॉइस जिसपे कि IRN नंबर नहीं है, GST के मुताबिक वो एक इनवैलिड इनवॉइस कहा जाएगा और उसे इनवॉइस कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस केस में नॉन इशुएंस ऑफ इनवॉइस के मुताबिक जो टैक्स उस इनवॉइस पे बनता है उसका 100% या 10,000, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो आपको देना होगा पेनल्टी के रूप में। इसके अलावा गलत इनवॉइसिंग के लिए 25,000 की पेनल्टी अलग से है। यदि ई इनवॉइस जनरेट कर दिया गया है तो उसे सुधारा कैसे जा सकता है? यदि एक बार किसी ई इनवॉइस को जनरेट किया जा चुका है तो उसमें किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन या चेंजेस या सुधार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आपने गलती कर दी है ई इनवॉइस में, तो अब आप क्या करेंगे? इनवॉइस जनरेट होने के बाद अगले 24 घंटे में या फिर अगले दिन रात के 12 बजे से पहले आप उस ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बदले में एक नया इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। यदि 24 घंटे की सीमा समाप्त हो चुकी है तब फिर आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के द्वारा एक करेक्ट इनवॉइस फिर से अपलोड करना होगा, जो कि आपके पहले किए गए इनवॉइस को नलीफाई करेगा या अपडेट करेगा। यदि किसी ई इनवॉइस में कंज्यूमर का डिटेल था और बाद में उसने आपको GSTN नंबर दिया, तो क्या आप उसे B2B में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं? ऐसा कोई मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। आपको GST क्रेडिट नोट प्रोवाइड करना होगा, जो कि 6 महीने के अंदर ही हो सकता है। दूसरा,
आपको एक नया B2B ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। यदि मेरे सप्लायर ने ई इनवॉइस के स्थान पर एक नॉर्मल इनवॉइस जनरेट कर दिया है जिस पे कोई IRN नंबर नहीं है, तो क्या होगा? यदि आपको बिना IRN के कोई इनवॉइस जनरेट किया गया है, दिया गया है और आपने सामान खरीदा है, खरीदारी की है, तो उस पे जो टैक्स है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे इनवॉइस को GST इनवैलिड करार देगा। यदि आप लास्ट मंथ में इनवॉइस अपलोड करना भूल गए हैं या ई इनवॉइस जनरेट करना भूल गए हैं, तो क्या इस मंथ में आप जनरेट कर पाएंगे? नहीं, आप ई इनवॉइस करंट मंथ के लिए ही जनरेट कर सकते हैं। हाँ, फिलहाल में गवर्नमेंट ने या GST डिपार्टमेंट ने रिलैक्सेशन के तौर पे IRP पोर्टल के अलावा GST रिटर्न्स फाइल करने के पहले आप अपने इनवॉइसेस को मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं। ई इनवॉइस में टेक्नोलॉजी किस प्रकार काम करेगी या मदद करेगी, इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि शाह ट्रेडर्स एक बिजनेस है जो सप्लायर है, रॉय ट्रेडर्स एक कस्टमर है। शाह ट्रेडर यहाँ पर टैली को इस्तेमाल करके उससे एक इनवॉइस जो कि B2B इनवॉइस होगा उसे जनरेट करेंगे, और उस ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए वो टैली को एज ए GSP इस्तेमाल करेंगे और ये इनवॉइस IRP पोर्टल के ऊपर जाएगा। IRP पोर्टल पे जाने के बाद IRP पोर्टल इसको वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सही है और इसका जो इनवॉइस नंबर यूनिक है पूरे साल के हिसाब से। वैलिडेट होने के बाद तुरंत ही IRP पोर्टल डिजिटली साइंड वैलिडेटेड इनवॉइस जिस पर कि QR कोड होगा उसे दोबारा से टैली के पास यानी कि शाह ट्रेडर्स के पास भेज देगा। यही इनवॉइस अब GST सिस्टम पर भी चला जाएगा जो कि GST रिटर्न फाइलिंग के लिए मदद करेगा। इनवॉइस के साथ यदि हमने ई-वे बिल की जानकारियां प्रोवाइड की हैं तो वो भी आपके ई-वे बिल पोर्टल पे अपडेट हो जाएगी। क्योंकि आपका इनवॉइस GST सिस्टम पे जा चुका है तो आपके GST रजिस्टर में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएंगी। साथ ही ये एक यूनिक इनवॉइस है, यूनिक इनवॉइस नंबर के साथ GST सिस्टम इसको जानकारी के लिए रख लेगा। इसी के साथ शाह ट्रेडर्स का GSTR1 अपडेट होगा और रॉय ट्रेडर्स जो कि कस्टमर्स हैं उनके लिए GSTR2A और 2B ये रिपोर्ट्स भी अपडेट हो जाएंगी। रॉय ट्रेडर्स अपने इनवॉइस पे QR कोड की मदद से उस इनवॉइस की डिटेल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ क्योंकि ये डिजिटल साइंड इनवॉइस आया है जो IRP पोर्टल से वैलिडेटेड है तो रॉय ट्रेडर्स को इमीडिएटली इसका ITC भी अवेलेबल होगा जो GSTR2A और 2B में उन्हें दिखाई देगा। अब इस ई इनवॉइस के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण कुंजी है। ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप ई इनवॉइस को आसानी से जनरेट कर पाएंगे। आप एक से ज़्यादा या बल्क संख्या में ई इनवॉइसेस को तेजी के साथ जनरेट कर पाएंगे। आप ई-वे बिल के साथ ई इनवॉइस की जानकारी भी जल्द ही जनरेट कर पाएंगे या कम समय में जनरेट कर पाएंगे।
आप ई इनवॉइस के डेटा और इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं या उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं या चेक या वैलिडेट कर सकते हैं। स्मार्ट वैलिडेशंस की मदद से, जो टेक्नोलॉजी की मदद से होगा, उसके आप कॉम्प्लायंसेस को यानी कि जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को वैलिडेशन मिल जाता है और आप एक सही कॉम्प्लायंस सिस्टम को अडॉप्ट कर पाते हैं। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसपी ई इनवॉइस में इनका क्या योगदान है, क्या रोल है या भूमिका है, इसके बारे में जानते हैं। जीएसपी ऑथराइज्ड है किसी भी बिजनेस और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बीच में काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी टैक्स पेयर डायरेक्ट आईआरपी पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जीएसपी ऑफिशियल गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के द्वारा टैक्स पेयर्स को और गवर्नमेंट के पोर्टल को कनेक्ट करने में मदद करेगा अपनी एप्लीकेशंस के द्वारा। तो इस तरह से सेंट्रल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि आईआरपी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाएगा, उसके और टैक्स पेयर के बीच में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे। टैक्स पेयर जब अपना इनवॉइस अपलोड करेंगे तो जीएसपी उन्हें अपने सर्वर पर मैनेज या मेंटेन करेंगे और सुरक्षा के साथ उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी सर्वर पर अपलोड कर देंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए जीएसपी सिक्योर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई का इस्तेमाल करेंगे और इसको एक सुविधाजनक या सिंपल एप्लीकेशन के द्वारा टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड करेंगे। यदि संक्षेप में समझें तो जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर आपको ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके लिए ई इनवॉइस की सुविधा उपलब्ध हो और आप पूरे विश्वास और भरोसे के साथ ई इनवॉइस का इस्तेमाल कर पाएं या ई इनवॉइस के प्रोसेस को अडॉप्ट कर पाएं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आपको क्या चाहिए। आपको एक बहुत ही आसान, शक्तिशाली और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए जो आपको ई इनवॉइसेस जनरेट करने में मदद करे बिना किसी परेशानी के। यहाँ हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि टैली प्राइम आपको आसानी से ई इनवॉइसेस जनरेट करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टैली का नया अपडेटेड सॉफ्टवेयर टैली प्राइम किस तरह से आपकी मदद करेगा ई इनवॉइस जनरेट करने में। यदि ध्यान से देखें तो टैली प्राइम से आप इनवॉइस जनरेट करेंगे और क्योंकि टैली एक जीएसपी है यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, तो टैली एफर्टलेसली डायरेक्ट कनेक्टिविटी के थ्रू ये इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पे भेज देगा। आईआरपी पोर्टल से वैलिडेट होने के बाद या प्रमाणित होने के बाद ये इनवॉइस जीएसपी यानी कि हमारे पोर्टल से होते हुए तुरंत ही टैली प्राइम में क्यूआर कोड और आईआरएन की इंफॉर्मेशन के साथ आपके इनवॉइसेस को ई इनवॉइस की तरह जनरेट कर देगा और आपका इनवॉइस कुछ ही क्षणों में तैयार हो जाएगा। इनवॉइस को ई इनवॉइस में जनरेट करने के लिए आप दो तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। हर एक इनवॉइस को बनाने के दौरान आप उसी समय उसका ई इनवॉइस पे रजिस्ट्रेशन और उसका वैलिडेशन करके उसे ई इनवॉइस में
कन्वर्ट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं, या आप दिन के अंत में जितने इनवॉइसेस आपने जनरेट किए हैं उनका एक साथ भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अभी हम जो प्रोसेस देखेंगे वो बल्क प्रोसेस। यदि आप टैली में एक एक करके इनवॉइस अपलोड करना चाहते हैं तो देखते हैं कि आप किस तरह कर पाएंगे। आप सबसे पहले अपना कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, उसका एड्रेस, पिन कोड, जीएसटी डिटेल्स डालेंगे। जो भी प्रोडक्ट या आइटम आप उसे सेल करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। ये डिटेल्स डालने के बाद आप जो भी रिलेवेंट या एप्रोप्रिएट सेल्स अकाउंट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और ये सिलेक्ट करने के साथ ही आप देखेंगे नीचे नरेशन के ठीक ऊपर टैली प्राइम खुद से डिटेक्ट करके आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ई इनवॉइस की डिटेल्स प्रोवाइड करें। तो टैली ने खुद से डिटेक्ट करके आपको ये बताया कि इस पे ई इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता होगी। डिटेल्स डालने के बाद जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ आपको बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस का डिटेल डालना होगा, और जब आप इस इनवॉइस को सेव करेंगे तो टैली आपसे पूछेगा कि क्या आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, यस या नो। यस प्रेस करने पे इंस्टेंटली इसका ई इनवॉइस जनरेट होगा। नो प्रेस करने पे आप बाद में भी बल्क इनवॉइसेस पोस्टिंग के थ्रू सारे इनवॉइसेस जिनका आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है उनका आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। यस प्रेस करने के बाद आपसे ई इनवॉइस लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। तो जो एपीआई यूजर आपने आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर किया था या बनाया था उस क्रेडेंशियल को आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। यह एक सिंपल लॉगिन डिटेल है, आपको सिर्फ दिखाने और दर्शाने के पर्पस से। ये डिटेल डालने के बाद आप देखेंगे कि आपका ई इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेट कर दिया गया। तो इस प्रोसेस के दौरान आपकी डिटेल्स यानी कि इनवॉइस की डिटेल ऑटोमेटिकली आईआरपी पोर्टल पर गई, वहां इसे वैलिडेट किया गया, प्रमाणित किया गया, और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ यानी कि क्यूआर कोड और आईआरएन के साथ इस इनवॉइस को फिर से आपके पास ला दिया गया। तो जब आप इस इनवॉइस को सिंक करके इसका ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे तो आपके इनवॉइस में क्यूआर कोड और उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर या आईआरएन डिटेल ये आप अपने इनवॉइस में देख पाएंगे। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टॉप हेडर सेक्शन में आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है और आईआरएन की डिटेल्स भी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से आप सिंगल इनवॉइस या एक एक इनवॉइस करके भी जनरेट कर सकते हैं। अब यदि आप एक साथ यानी कि बल्क इनवॉइसेस अपलोड करना चाहते हैं तो टैली प्राइम आपको सुविधा देता है कि आप सिलेक्ट करके कुछ स्पेसिफिक इनवॉइसेस या एक साथ सभी इनवॉइसेस को आईआरपी पोर्टल पे जीएसपी की मदद से यानी कि टैली जीएसपी की मदद से आप उनका ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो बल्क इनवॉइसेस का प्रोसेस यदि हम टैली प्राइम में देखें तो आपको गो टू जो कि टॉप मेनू है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ रिपोर्ट्स, वहां जाना है और आप ई इनवॉइस रिपोर्ट को सर्च करेंगे। जब आप ई इनवॉइस रिपोर्ट ओपन करेंगे तो टैली प्राइम में आप देख पाएंगे कि ऐसे कितने इनवॉइसेस हैं जिनका आईआरएन जनरेट करना अभी बाकी है। तो पेंडिंग सेक्शन में आपको अभी 4 इनवॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। जब आप एक्सचेंज मेनू में जाएंगे और सेंड फॉर ई इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो टैली आपको ये चारों इनवॉइसेस की लिस्ट शो करेगा, और यहाँ आपके पास ऑप्शन है या तो आप इनमें से कुछ इनवॉइसेस को स्पेस बार की मदद से सिलेक्ट करके सेंड बटन पे क्लिक करेंगे जिससे कि इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट बल्क में ई इनवॉइस जनरेट होगा।
तो यहाँ आप देखिए मैंने 2 इनवॉइसेस सिलेक्ट किए तो टैली ने प्रॉम्प्ट किया कि आपके 2 IRN जनरेट किए जा चुके हैं। और अब आप यूजर नेम और पासवर्ड जो आपके API यूजर के क्रेडेंशियल्स थे प्रोवाइड करेंगे और इसके द्वारा टैली कनेक्ट करके जो सिलेक्टेड 2 इनवॉइसेस हैं उनके ई इनवॉइस जनरेट करेगा। तो इस तरह आपका डेटा IRP पोर्टल के साथ एक्सचेंज हुआ और टैली ने आपको कंफर्मेशन मैसेज दिया कि आपके 2 ई इनवॉइस जनरेट किए जा चुके हैं। इसी तरह यदि आप बिना सिलेक्ट किए सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो बचे हुए 2 इनवॉइसेस हैं या जितने भी इनवॉइसेस आपके बचे हुए होंगे उनके अगेंस्ट में आपका IRN जनरेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो अब बचे हुए इनवॉइसेस को सिंक किया गया और टैली फिर से आपको कंफर्मेशन देगा कि आपके 2 इनवॉइसेस जनरेट किए जा चुके हैं। तो इस तरह से आप बल्क में ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और अब आप ई इनवॉइस रिपोर्ट में जनरेटेड रिपोर्ट के अंदर आप ये सारे चारों इनवॉइसेस की डिटेल को देख सकते हैं कि उनका IRN नंबर और बाकी सारी डिटेल्स अपडेट की जा चुकी है। यदि आप ई इनवॉइस के साथ साथ ई-वे बिल भी जनरेट करना चाहते हैं तो आप टैली प्राइम में इनवॉइस बनाते वक्त उसमें ई-वे बिल की डिटेल भी प्रोवाइड करें, बाकी सब टैली प्राइम देख लेगा। यदि आप टैली प्राइम में देखना चाहते हैं कि ई-वे बिल के साथ ई इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाएगा तो उसका प्रोसेस देखते हैं। जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आप कस्टमर का नाम सिलेक्ट करते हैं, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, सेल्स का अकाउंट और जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। ये डिटेल डालने के बाद अब आप नीचे नरेशन के ठीक ऊपर देखेंगे तो टैली प्राइम आपको एक मैसेज शो कर रहा है, प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल और ई इनवॉइस डिटेल, यस और नो। तो इनवॉइस बनाने के फ्लो के दौरान आप इसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। यस करने के बाद आप ई इनवॉइस की डिटेल और ई-वे बिल की डिटेल एक एक करके प्रोवाइड करेंगे। इसमें एड्रेस, पिन कोड और जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हैं वो सभी प्रोवाइड करना कंपलसरी होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टर डिटेल में उसका ID, व्हीकल नंबर, ये इंफॉर्मेशन आपको डालना कंपलसरी है। ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप ई इनवॉइस की डिटेल प्रोवाइड करेंगे और जब आप इस इनवॉइस को सेव करेंगे तो टैली आपको एक मैसेज दिखाएगा जिसमें ये इनवॉइस सिंक करने के बाद आपको सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ ई-वे बिल एज वेल एज ई इनवॉइस, ये दोनों काम हो चुके हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ई इनवॉइस के साथ साथ ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन ई-वे बिल के पोर्टल पे ऑटोमेटिकली जा चुकी है और जब आप इनवॉइस को देखेंगे तो उसमें आपको QR कोड, IRN नंबर जो कि ई इनवॉइस को प्रमाणित करने के लिए जरूरी है वो इंफॉर्मेशन रहेगी। साथ ही जो इनवॉइस नंबर है उसके साथ में आप देखेंगे तो ई-वे बिल नंबर भी यहाँ आपको लिखा दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपके इनवॉइस में ई-वे बिल की डिटेल और ई इनवॉइस की डिटेल दोनों अब अवेलेबल है। यदि आप बाद में किसी भी इनवॉइस में बिना प्रिंट प्रीव्यू के उसकी सारी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल बटन को यूज करके आप ई इनवॉइस की डिटेल या ई-वे बिल की डिटेल को देख सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ई इनवॉइस ई-वे बिल के साथ भी जनरेट कर पाएंगे। ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद उसके कई स्टेटस हो सकते हैं, जैसे आपने उसे कैंसिल किया हो या IRP पोर्टल के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया हो।
तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप एक ही जगह सारे इनवॉइसेस को या ई इनवॉइसेस को उनके स्टेटस के साथ देख सकें या देख पाएं। तो टैली प्राइम में जब आप ई इनवॉइस रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ आपको राइट हैंड साइड में F5 बटन दिखेगा जिसपे रिपोर्ट है IRN रजिस्टर्ड। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारे इनवॉइसेस की लिस्ट आपको दिखाई देगी और साथ में उनका स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ई इनवॉइस के लिए डायरेक्ट पोर्टल यूज करते हैं या फिर आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर की सहायता से या किसी अन्य माध्यम की मदद से ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, पर अकाउंटिंग के लिए आप टैली प्राइम का इस्तेमाल करते हैं या टैली प्राइम पे अकाउंटिंग करते हैं। तो इस स्थिति में आप ये चाहते हैं कि आपके सेल्स इनवॉइसेस में जो IRN नंबर पोर्टल पे है वो मौजूद हो, जिससे कि आप अपने डेटा को ऑडिट करते समय या रिकंसाइल करते समय उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर सकें। ऐसा करने के लिए टैली प्राइम में अपडेट IRN इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फीचर की मदद से आप IRN टैली में अपने इनवॉइसेस में अपडेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टैली से ई इनवॉइस जनरेट करने के दौरान टेक्निकल परेशानी होने की वजह से IRP पोर्टल के द्वारा QR कोड न भेजा जाए और आपकी इनवॉइसेस अपडेट ना हो, या फिर आपका इनवॉइसेस रिजेक्ट हो गया है किसी इनवैलिड इंफॉर्मेशन की वजह से, या आपने इनवॉइसेस को मैन्युअली अपडेट किया हो। इनमें से किसी भी कारण से यदि आपके ई इनवॉइसेस में IRN इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुए हैं तो टैली में गेट IRN फंक्शन को यूज करके आप अपने इन इनवॉइसेस में IRN इंफॉर्मेशंस या QR कोड को डायरेक्ट IRP पोर्टल से फैच कर सकते हैं सो दैट कि आपके ई इनवॉइसेस में डेटा अप टू डेट हो जाए। आइए अब देखते हैं कि टैली प्राइम में गेट IRN फीचर को आप कैसे यूज करेंगे। आप गो टू मेनू पे जाके ई इनवॉइस रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ फॉर एन एग्जांपल यदि आप डेटा देखते हैं तो आपको IRN अपडेटेड मैन्युअली में एक इनवॉइस दिखाई दे रहा है जिसमें हमने मैन्युअली एक IRN एंटर किया है। अब ये डेटा हम फैच करना चाहते हैं पोर्टल से, तो हमने गेट IRN पे प्रेस किया और गेट IRN बटन को प्रेस करने के बाद आप API यूजर से लॉगिन करेंगे। यूजर पासवर्ड डालने के बाद टैली अपने आप कनेक्ट करेगा IRP पोर्टल के साथ और जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इस इनवॉइस से रिलेटेड है उसको इस इनवॉइस में अपडेट कर देगा। अब ये इनवॉइस आपको IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम में दिखाने लगेगा। इसको डिटेल करके आप इसका इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस इनवॉइस को जब आप प्रिंट करके देखेंगे या इसका प्रीव्यू देखेंगे तो इसके हेडर में अब आपको QR कोड भी दिखाई देगा। तो इस तरह से आप IRP पोर्टल से डेटा फैच करके अपने इनवॉइसेस को अपडेट कर सकते हैं। IRP पोर्टल के साथ डेटा एक्सचेंज होने के दौरान आने वाली एरर्स के लिए आप परेशान ना हो। जब भी कोई एरर आएगा आपके पास टैली में रिपोर्ट है जिसमें आप फेलियर होने के कारण या रिजेक्ट होने के कारणों को या उसके सारे स्टेटस को देख सकते हैं और उन्हें रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ई इनवॉइस के लिए डेटा एक्सचेंज करने के दौरान आने वाली एरर्स या रिजेक्ट के कारणों को जानने के लिए आप गो टू मेनू पे जाएंगे, ई इनवॉइस रिपोर्ट ओपन करेंगे
और यहाँ पर आपको रिजेक्ट बाय ई इनवॉइस सिस्टम सेक्शन में ऐसे इनवॉइसेस दिखेंगे जिनको ई इनवॉइस सिस्टम ने रिजेक्ट किया है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको वो सारे इनवॉइसेस दिखेंगे और इसी के साथ किस कारण से या ऐसे कौन सी वजह है जिस वजह से आईआरपी सिस्टम ने इस इनवॉइस को रिजेक्ट किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए आप इस इनवॉइस को ओपन करके और इसमें जो ज़रूरी करेक्शंस हैं, जैसे एचएसएन कोड या आपने गलत जीएसटीआईएन नंबर दिया है या जो भी गलती हुई है, उसे ठीक करके दोबारा से आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई डेटा इनवैलिड है और टैली ने उसको आइडेंटिफाई किया है, तो मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आप ऐसे इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो गलतियां उनमें हुई हैं उसको आप यहां से ठीक कर सकते हैं। टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में देखते हैं। यदि आप किसी भी तरह का फीडबैक या किसी इशू के बारे में हेल्प चाहते हैं ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड, तो कौन से माध्यम इसके लिए आपके पास हैं? किसी भी तरह के टेक्निकल इशू, चाहे वो एपीआई से रिलेटेड हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, ऑफलाइन यूटिलिटी से रिलेटेड हो, जीएसटी के सेल्फ सर्विस पोर्टल selfservice.gstsystem.in पर जाकर आप अपना रिक्वेस्ट अपडेट कर सकते हैं और एक टिकट जनरेट कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार का फीडबैक या सजेशन ई इनवॉइस को लेकर देना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं ई डैश या हाइफन invoice@gstn.org.in पर। विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से ई इनवॉइस आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा और ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं जहां आप अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, टैली का आप इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में कि जब आप ई इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आप ई इनवॉइसिंग के लिए या आपकी अकाउंटिंग के लिए टैली के अलावा किसी अन्य सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम आपको सुझाव देंगे कि आप सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका ई इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के लिए तैयार है या नहीं। आपको ये भी देखना होगा कि आपका सॉफ्टवेयर जीएसपी यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है या नहीं। यदि आपके सॉफ्टवेयर का जो वेंडर है वो जीएसपी नहीं है तो आपको एक जीएसपी का भी चुनाव करना होगा, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर को उस जीएसपी की मदद से ही आप ई इनवॉइसिंग की सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो ई इनवॉइस की विभिन्न परिस्थितियों को सुनिश्चित कर सके या उनको हैंडल कर सके, जैसे कि सिंगल इनवॉइस बनाना या अपलोड करना, बल्क ई इनवॉइस अपलोड करना, ई इनवॉइस को कैंसिल करना, ई वे बिल के साथ ई इनवॉइस को जनरेट करना, स्टेटस वाइज रिपोर्ट देखना इत्यादि। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आप एक सही सॉफ्टवेयर का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप अपने अकाउंटिंग और बिलिंग दोनों के लिए टैली का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम मानते हैं कि आप आपके अकाउंटिंग और बिलिंग दोनों के लिए tally.erp9 रिलीज 6.6.3 का उपयोग करते हैं। इस परिस्थिति में ई इनवॉइस आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा
और आपको क्या करना चाहिए। तो हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि आप पहले तो ये सुनिश्चित करें कि जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको इस तरह की सूचना मिली है कि आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। दूसरा, ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए आपको टैली के लेटेस्ट रिलीज टैली प्राइम पे आना होगा, सो दैट कि आप ई इनवॉइसिंग को मैनेज कर सकें और आसानी से उसके विभिन्न प्रकारों को या विभिन्न परिस्थितियों को हैंडल कर सकें। आपके क्लाइंट या आपके कस्टमर आपसे ई इनवॉइस की अपेक्षा रखते हैं या रखेंगे, क्योंकि आपके सप्लायर या आपके कस्टमर दोनों के लिए आईटीसी अब इसी की वजह से क्विकली और इजीली ट्रांसफर होगा। वहीं आपके सप्लायर जब आपको इनवॉइस देंगे तो आपको उसका ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए या वैलिडिटी चेक करने के लिए उसके आईआरएन या क्यूआर कोड को आप वैलिडेट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम ये जानते हैं कि आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं और आप टैली यूज करते हैं अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जहां आपकी 3 ब्रांचेस हैं पूरे भारत में और ये तीनों ब्रांचेस आपके ई इनवॉइसिंग के में एप्लीकेबिलिटी आती है और आज आप tally.erp9 रिलीज 6.6.3 यूज करते हैं सारी लोकेशंस पे अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि आप अपनी सभी ब्रांचेस पे टैली प्राइम के लेटेस्ट रिलीज को अपडेट करें, जिससे कि आप सभी ब्रांचेस से ई इनवॉइसेस जनरेट कर पाएं। वहीं साथ ही आपके क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ई इनवॉइस उनको जनरेट करके दें उनकी परचेजेस के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपके सप्लायर से आने वाले इनवॉइसेस को आपको वैलिडेट करना होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेटेड हैं, उन पे आईआरएन और क्यूआर कोड है, सो दैट कि आप आईटीसी अवेल कर सकें। टैली प्राइम रिलीज 1.1 को हमने इस तरह डिजाइन किया है कि आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन ई इनवॉइसेस को जनरेट कर पाएं टैली जीएसपी की मदद से। पूरा प्रोसेस जैसे इनवॉइस क्रिएट करना, लॉगिन करना, अपलोड करना, आईआरएन जनरेट होना और आईआरपी पोर्टल से उसको डाउनलोड करके इनवॉइसेस को अपडेट करना, ये सभी प्रोसेस अपने आप में इंटीग्रेटेड मोड में होंगे जीएसटी सिस्टम के साथ। इसके लिए आपको टैली से बाहर आने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप ई इनवॉइस वाउचर एंट्री करते हुए अपने डे टू डे एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, चाहे वो एक इनवॉइस के लिए जनरेट करना हो, चाहे वो दिन के अंत में आप सारे इनवॉइसेस के लिए बल्क इनवॉइसेस जनरेट करना चाहते हो। आप ई वे बिल भी ई इनवॉइस के साथ जनरेट कर पाएंगे। आपको एक सिंगल इंट्यूटिव रिपोर्ट भी मिलती है, जिसमें आप ई इनवॉइसेस के सभी स्टेटस के साथ उनकी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। आप अपने ई इनवॉइसेस को ऑफलाइन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप जेसॉन फाइल जनरेट करके मैन्युअली पोर्टल पे लॉगिन करके अपने ई इनवॉइस जनरेट कर सकें। हो सकता है इंटरनेट आपके पास नहीं है, तो उस परिस्थिति में ये आपको मदद करेगा। आपके पास एमआईएस रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आप अलग अलग परिस्थितियों में ई इनवॉइसेस को यदि आप कैंसिल करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं पोर्टल के मुताबिक, तो आप गेट आईआरएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ई इनवॉइस को क्यूआर कोड, आईआरएन
और दूसरी ज़रूरी इंफॉर्मेशन के साथ अलग अलग फॉर्मेट में, यानी कि सिंपल, कंप्रिहेंसिव या पीओएस यानी कि रिटेल इनवॉइसेस में भी प्रिंट कर सकते हैं, और प्री प्रिंटेड स्टेशनरी को भी ये सपोर्ट करता है। तो टैली प्राइम की मदद से ई इनवॉइस को जनरेट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। टैली जीएसपी होने की वजह से आईआरपी पोर्टल पे इस ई इनवॉइस के डेटा को अपडेट करना, जीएसटी सिस्टम पे उसके साथ ही डेटा अपडेट होना, आपके ई वे बिल पोर्टल पे डेटा अपडेट होना, ये सारी चीज़ें अपने आप होंगी। और इन सब को करने के लिए आपको टैली से बाहर आने की ज़रूरत नहीं होगी। विद इन टैली आप ये सारा कुछ काम कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम इस सेशन के अंतिम चरण में हैं, और अब आपके यदि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो ये फोरम अब आपके लिए ओपन है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।